क्या आ गया आने वाला लोग बोलते हैं ना 25 दिसंबर से बड़ा दिन हो जाता है। बड़ा दिन आने वाला है। तो ये पूरा मतलब क्रिसमस हमारा है। 25 दिसंबर क्या हमारा है। 25 दिसंबर है क्या, ये पूरा दिसंबर हमारा है। एंजॉय का दिन है। हालेलुया हालेलुया। आप सभी खुश हैं? यस। हम आज जानेंगे सीखेंगे कुछ यीशु मसीह के जन्म के बारे में। पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, अगर हुआ तो किसके लिए हुआ। आमीन। हम एक वचन देखते हैं, लूका का 2:8। लूका का 2:8 लिखा है, और उस देश में कितने गरेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। आमीन आमीन। जब भी हम सबको कहानी पता है यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, कैसे स्वर्गदूत जो मरियम और यूसुफ जो रहते हैं उनके सपने में आके वो बताते हैं कि एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, इमानुएल रखना। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म जो होता है वो गरेड़ियों के बीच में होता है। गरेड़िए कौन थे उस समय? गरेड़िए कौन थे? जो गरेड़िए वो वे लोग थे जो सबसे मतलब क्या हुए थे, मतलब एक समाज में उनकी अलग पहचान रहती है कि वो गाय को या फिर जानवरों को पालते पोसते हैं। गरेड़िए वे लोग थे। ठीक है। अभी हम लोगों ने जो संदेश सुना यीशु मसीह का कि वो मतलब किसी राजा के घर पे भी पैदा हो सकते थे। आप लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं रहता, अगर समझो मैं किसी बड़े आदमी के, अभी अंबानी का देख लेते हैं हम लोग, अगर मेरा अंबानी के घर पे जन्म होता तो क्या मैं यहाँ पे रहता क्या? हाँ, उसी तरह हमारा यीशु मसीह भी था। उसका जन्म अगर किसी राजा के यहाँ पे होता तो क्या यीशु मसीह को हम पाते, या फिर हमारा उद्धार होता, या फिर लोग यीशु मसीह के प्रेम को जान पाते? कभी नहीं जान पाते। इसलिए परमेश्वर ने उस योजना को बनाया कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हो, और किनके बीच में हो। हालेलुया। तो हम पहला सीखेंगे यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। ठीक है, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। तो मेरा सवाल है यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। आप लोग कोई बता सकता है यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? आप अच्छा ठीक है, यीशु मसीह का छोड़िए, आपका जन्म क्यों हुआ आप लोग बता सकते हैं? मेरे से कोई पूछेगा मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं बोलूँगा मेरा जन्म हुआ, मैं अपना काम करूँगा, अपने माता पिता का सेवा करूँगा, अच्छा पैसा कमाऊँगा, घर बनाऊँगा, बंगला बनाऊँगा, एंजॉय करूँगा। मैं तो ये बताऊँगा। क्या आप लोग बता सकते हैं आपका जन्म क्यों हुआ? लेकिन आज हम जानने वाले हैं उस परमेश्वर का, उस पुत्र का जन्म क्यों हुआ। वो भी तो अपने लिए सोच सकते थे। आपने सोचा यीशु मसीह का शादी नहीं हुआ। वो जब भी जन्म लेते हैं, एक गरेड़िए लोगों के बीच में जन्म लेते हैं। गरेड़िए लोगों के बीच में जन्म लेते हैं। आप सभी सोच सकते हैं कि वो क्या सोच के इस पृथ्वी पे मनुष्यों के बीच में आए होंगे। क्या उन्हें कुछ मिलने वाला था? मैं कहानी बताऊंगा आप लोगों को उस कुष्ठ रोगी के बारे में। मैं जब वो कहानी पढ़ता हूँ कुष्ठ रोगी का, तो सच में वो मेरे को अंदर से पूरा हिला के रख देता है। अगर मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, अगर आपके बगल में कोई कोढ़ी का रोगी हो तो आप लोग कैसा फील करोगे? मेरे पास में अगर कोढ़ी का रोगी रहेगा तो मैं थोड़ा दूरी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को घिन आएगी। मैं कोई ऐसा बातें नहीं बना के बोल रहा हूँ चिकनी चुपड़ी की, नहीं मैं इधर परमेश्वर के भवन में आया हूँ तो बोल दूँ कि नहीं कोढ़ी का रोगी रहेगा तो मैं उसको पूछूंगा, साफ सुथरा करूँगा, उसको प्रेम करूँगा, चुनूंगा। मैं तो कभी नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर के भवन में आज भी आता हूँ, लेकिन मेरे बगल में अगर कुछ रोगी रहेगा तो मैं उसको छूने नहीं जाऊँगा, मुझे थोड़ा अंदर से घिन आएगा। लेकिन आप यीशु मसीह के बारे में, यीशु के बारे में जान सकते हैं जब कुष्ठ रोगी वहाँ पे आता है। ठीक है, परमेश्वर ने क्या क्या किया? लंगड़े को पैर दिया। ठीक है, लंगड़े के पास पैर नहीं रहेगा तो भी वो एक पैर से चल सकता है। अंधे को आंखें दी, अगर किसी के पास एक आंख नहीं है तो वो एक आंख से देख सकता है। या फिर ठीक है दोनों आंख नहीं है फिर भी हम देखते हैं प्लेटफॉर्म पे वो बिना दोनों आंखों के चल सकते हैं। ठीक है, दोनों आंख नहीं है उसके पास अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहनेगा, डिसेंट होके रहेगा, 4 लोग उससे बातें करेंगे, 4 लोग उसके साथ बैठेंगे। ठीक है, अगर एक लंगड़े को पैर नहीं है फिर भी लोग उसके साथ रहेंगे, उसका शादी विवाह होगा, सब कुछ संपन्न होगा, उसके पास उसका परिवार भी उसका साथ देगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है,
लेकिन अगर आप सोच सकते हो अगर एक कोढ़ी रहे तो क्या वो 4 लोग साथ में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। तो आज का जो हम बात करेंगे वो अपने परमेश्वर से जुड़ी हर एक बातें करेंगे, लेकिन अपने रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि हम कैसा फील करते हैं। पिछले संदेश में पास्टर जी ने संदेश दिया था कि शांति को कैसे पाएं। जब हम किसी से नाराज रहते हैं या फिर कोई नाराज आपसे रहता है, उससे क्षमा करो, फिर आपके घर में वो शांति आएगी, खुशियाँ आएंगी। मैंने पिछले सभा में जो मैसेज सुना, मैं रियली बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया पिछले सभा में कुछ, बस एक ही चीज पास्टर जी का मैंने याद रखा कि जिससे आप नाराज हो उसको क्षमा करो, या फिर जो आपसे गुस्सा है उससे माफी मांगो। और मैंने वो चीज अपने दिमाग में बैठाया, दिल में बैठाया और उसको यहाँ से लेके गया और मैंने उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया। आज मेरे जीवन में शांति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज पास्टर जी प्रचार नहीं करे तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारा आने का मतलब व्यर्थ है, ठीक है। आकाश में या फिर मैं जो भी बातें बताऊंगा, अगर आप अपनी लाइफ में उसको, ठीक है, सारी बातों को नहीं, एक बातों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, जरूर आपको शांति मिलेगी। हालेलुया। तो हम उस कुष्ठ रोगी के बारे में देखते हैं, ठीक है, जिसके पास कोई भी जाना नहीं चाहेगा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? तो हमारा पहले सवाल का जवाब यहाँ पे मिलता है, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? यीशु मसीह का जन्म उनके लिए हुआ जो इस दुनिया में जिनका तिरस्कार हुआ, दुनिया ने जिसको नकारा बोला, ठीक है, या फिर दुनिया ने जिसको अलग किया, ठीक है। यीशु मसीह का जन्म राजा के भी घर में हो सकता था, उनका भी शादी हो सकता था धूमधाम से, उनका भी स्वयंवर रखा जा सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं, उनका जन्म गरीबों लोगों के बीच में हुआ। और किनके लिए हुआ? उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में क्या हुआ, जिनका तिरस्कार हुआ। अभी हम तिरस्कार किसका हुआ हम देख सकते हैं, उस कुष्ठ रोगी के बारे में देख सकते हैं। कुष्ठ रोगी ने कैसे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से उसने कहा कि हे प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर पाए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वो क्या हो गया? चंगा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की मैं अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, और मैं जब से इस कलीसिया से जुड़ा हूँ मैंने बहुत सारी गवाहियों को देखा है। मैं आप सभी को एक गवाही बताना चाहता हूँ मीना आंटी के बारे में। जब उनको कैंसर का रोग हुआ था, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं, मैं भी खुद से सवाल करता था क्योंकि मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता कुछ। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि उनके आगे पीछे कौन है? या फिर अपनी कलीसिया में, ठीक है, उनका देखते हैं, या फिर सोचा उनके रिलेटिव भी नहीं थे, उनको हॉस्पिटल आने जाने के लिए वो खुद आती जाती थी, ठीक है, लेकिन उनको किसने, उनके हाथों को किसने थामा? परमेश्वर ने थामा। ये हमारे जीवन में, ठीक है, ये बाइबल कितनी पुरानी इसमें लिखी गई है, जो भी बातें कुष्ठ रोगी को चंगा किया, हमने नहीं देखा, ठीक है, हमने नहीं देखा, ठीक है, मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह ने कुष्ठ रोगी को चंगा किया रहेगा या फिर लकड़ी को काट दिया रहेगा, मैंने नहीं देखा, मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन हम अपने जीवन में देखते हैं ना, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अपनी आंटी को देखते हैं, जब उनको कैंसर का रोग हुआ था, ठीक है, परमेश्वर ने उनके हाथों को थामा, परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इस जीवन में यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? हमारे लिए हुआ। बट दूसरा पॉइंट है, हमारे अंदर मसीह का जन्म कैसे होगा? मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सबको उद्धार किया, लेकिन हमारे अंदर मसीह का जन्म कैसे होगा? क्या आपने कभी सोचा? क्या कोई बता सकता है हमारे अंदर मसीह का जन्म कैसे होगा? हमारे अंदर मसीह का जन्म तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, लोगों को क्षमा करना, लोगों से प्रेम करना, तभी हमारे अंदर मसीह का जन्म होगा। हम 25 दिसंबर का इंतजार करते हैं क्रिसमस मनाने के लिए, यीशु का जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन परमेश्वर का जन्म हमारे अंदर हर पल हर समय होना चाहिए। परमेश्वर के कार्य करने के द्वारा जब हम परमेश्वर के कार्य करते हैं तो परमेश्वर का जन्म होता है हमारे अंदर। परमेश्वर हमें सिखाता है, ठीक है, अगुवाई करता है हमारे मन को, हमारे दिल को सुकून देता है, वो तू ऐसा कार्य कर, वहाँ पे परमेश्वर का जन्म होता है हमारे अंदर। जब हम किसी को क्षमा करते हैं या फिर किसी का हेल्प करते हैं, तभी परमेश्वर का जन्म होता है हमारे अंदर।
देखेंगे एक वचन देखेंगे मत्ती का 1:21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। वचन में लिखा है कि वह एक पुत्र जन्मेगी, ठीक है, उसका नाम यीशु रखना। यहाँ पे हम दो चीज सीखेंगे कि परमेश्वर का नाम मतलब उनका नाम यीशु रखा गया, लेकिन उनको मसीह क्यों बुलाया गया, उनको क्यों मसीह से नवाजा गया, उनको क्यों मसीह बुलाया गया। मेरा नाम अभी है, मेरे को अभी बुलाते हैं, लेकिन मैं कुछ अगर अच्छा कार्य करता हूँ तो मेरे आगे और टाइटल जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम उसका नाम यीशु रखना, फिर वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप लोग बता सकते हैं यीशु मसीह का अपने लोग कौन थे? यहाँ पे वचन में तो लिखा है कि वह अपने लोगों का उद्धार करेगा। वो अपने लोग मतलब यीशु मसीह के अपने लोग कौन थे? कौन थे? यहूदी लोग थे। और कौन थे? और कौन थे? या तो उनके माता पिता हो सकते हैं उनके अपने लोग, और यहूदी लोग, इस सिस्टर ने बताएं यहूदी लोग थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यीशु मसीह वहाँ पे यहूदियों लोगों के लिए नहीं, माता पिता के लिए नहीं, वो किनके लिए? संपूर्ण जगत के लिए आया था। किसके लिए आया था? संपूर्ण जगत के लिए आया था, और उन लोगों के लिए आया था जो इस दुनिया से तिरस्कार करे गए थे, जिनसे लोग घृणा करते हैं, जिनसे लोग नफरत करते हैं, उनके लिए आया गया। या फिर जो इस संसार में जो मतलब तकलीफों में जो बोझ से दबे हुए उनके लिए आया था, ठीक है। अब मत्ती का 12 देखेंगे 46 से हम 50 पढ़ सकते हैं। 50 पढ़ूंगा मैं, 50वां वचन पढ़ूंगा मैं, मत्ती का 12 अध्याय 46 से 50 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 50वां पढ़ूंगा, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरा क्या है? बहन और मेरी माता है, ठीक है। मेरा सवाल था, पहला सवाल था मेरा कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? उन लोगों के लिए हुआ जो इस दुनिया से मतलब बहिष्कार किया। उसके बाद से हमने पढ़ा कि वह अपने लोगों के पापों के लिए, उद्धार के लिए उसका जन्म होगा। तो अब यहाँ पे आपको मिला, यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जो कोई मत्ती का 12 46 से 50 जब पढ़ेंगे तो 50 में हमको आंसर मिलता है उसका, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता होगा, ठीक है। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि यीशु तेरी माता और तेरे भाई है, वो तुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह का कौन करते हैं? कौन मेरी माता, कौन भाई, कौन मेरी बहन? जो परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा वही मेरी माता, वही मेरी। वो किसके बारे में बात करता है? वो आप लोगों के बारे में बात करता है, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, संसार के बारे में बात करता है। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और जो उसकी बातों को सुनते हैं, वो उनकी बातों को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि क्यों कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा? अगर पास्टर जी बोलते हैं अभी तुम ये काम कर दो, तुम ये काम कर दो, ठीक है, मेरे मन में डाउट आएगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ मैं पास्टर जी को नहीं जानता हूँ, पास्टर जी मेरे से बोलते हैं यदि तुम ये काम कर दो, मैं क्यों करूँ? मैं क्यों करूँगा? मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं क्यों करूँगा? मेरे मन में जब मैं ये सुना कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते, तो मेरे मन में सवाल आया क्यों कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले? अच्छा ठीक है, हम सब ये देख सकते हैं, हम अपनी माता पिता की बातों को क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उनका आदर करते हैं, क्योंकि हम उनका आदर करते हैं। और क्या हम उनसे क्या क्या होप रखते हैं? जब हम अपनी माता पिता से हर एक उन चीज़ों के लिए होप करते हैं जो हमको लाइफ में चाहिए होती है। मैं अपने माता पिता का आदर करता हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता का आदर करूँगा, उनकी बातों को मानूंगा तो मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मेरे लिए अच्छे कपड़े लाएंगे, ठीक है, मेरे लिए अच्छा घर बनवाएंगे, मेरे लिए गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल सी भाषा में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेंगे वह मेरे भाई बहन और माता पिता कहलाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हम क्यों स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। क्या हम अपने जीवन में जो भी हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, क्या वो कम है? हमारे जीवन में जो भी तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उससे हमको उभरने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रार्थना करना पड़ता है। किससे प्रार्थना करना पड़ता है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, ठीक है।
यहाँ पे यीशु मसीह स्पष्ट बोलते जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलेगा वही मेरे सब कुछ है और उन्हीं का उद्धार होगा। आमीन, हालेलुया। तो हम देखते हैं जब हमारे जीवन में और लाइफ में हमारे आसपास में कोई भी तकलीफें प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं कभी पूरा होने में टाइम लगता है, हो सकता है 1 मंथ लग जाए या फिर हो सकता है कुछ समय लग जाए। देखो मैं तो ये बोलूँगा जब हम परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है, भले ही टाइम लगे। हम प्रार्थना किया तो हमने प्रार्थना किया किसी चीज़ के लिए, ठीक है, हो सकता है 1 मंथ लग जाए, 2 साल लग जाए या फिर हो सकता है बहुत सारे साल लग सकते हैं, समय लग सकते हैं। मैं देखता हूँ अपनी लाइफ के बारे में छोटी सी गवाही दूंगा, यार समय नहीं लेते हुए हम लोगों का छोटी सी गवाही दूंगा। जब मेरी मम्मी बीमार थी, अभी कुछ ही महीनों का टाइम है, जब बीमार थी तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आप सभी ने प्रार्थना किया कि जो उनके शरीर में बीमारी है, ठीक है, ब्लीडिंग का वो रुक जाए, ठीक है, वो ऑपरेशन ना कराना पड़े। मैंने प्रार्थना किया, आप सभी ने प्रार्थना किया, ठीक है, परमेश्वर ने सुना। मैं तो बोलता हूँ नहीं सुना, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग रुका नहीं, परमेश्वर ने नहीं सुना। लेकिन मेरे मन में परमेश्वर के खिलाफ क्या आया? गुस्सा आया कि कैसा तू परमेश्वर है, तू मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। अगर आप अपने माता पिता से कुछ सामान मांगते हो, आपके माता पिता नहीं दे तो आप गुस्सा आता नहीं आता है, सिंपल सी बात है, आएगा। आप गुस्से से खाना नहीं खाओगे, कुछ फोड़ोगे। उसी तरह मेरे अंदर गुस्सा आया। मैं बोला कैसा परमेश्वर है तू? मैंने सुना है कि तू 12 वर्ष के लहू से बहती स्त्री हो, तूने मात्र वो तेरे वस्त्र छुए, तूने तो उसको छुआ भी नहीं, तूने तो उससे कुछ बोला नहीं, उसने सिर्फ तेरे वस्त्र छुआ, तू चंगी गया। मैं तेरे नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी उस बेटी के हाव ठीक नहीं हो रहा, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। वहाँ पे मैं गलत था, परमेश्वर गलत नहीं था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मम्मी के पेट में लगभग 3 किलो का ट्यूमर था, ठीक है, कितने केजी का? 3 किलो का। मेरे पास फोटो है, अगर कोई देखना चाहेगा मैं दिखाऊंगा, इतना बड़ा ट्यूमर था, ठीक है। मेरे को विश्वास नहीं होता। मैं ये सोच के परमेश्वर से क्षमा मांगा और धन्यवाद किया कि सच में परमेश्वर तू महान है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तेरे मांगने से पहले मैं तेरी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा और मैं तेरी हर एक कमी घटी को जानता हूँ। आमीन। सच में इसका प्रेम कितना अद्भुत है। मैंने प्रार्थना किया, उसने प्रार्थना सुना होगा, अगर उसको ठीक है, मेरा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना रहता, उसने उसका लहू बहना बंद कर दिया रहता, लेकिन आने वाले समय में कौन जानता वो ट्यूमर फटता और मेरी उंगली संसार में नहीं रहती। हालेलुया। तो हम लोगों ने जैसा कि भी देखा कि परमेश्वर की इच्छा पे चलना, ठीक है। तो मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ, आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आएंगी, उतार चढ़ाव आएगा, ठीक है, बहुत से भरमाने वाले आएंगे या फिर बहुत से आपको ये कहने वाले आएंगे कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप गलत लोगों को चुन लिए हो, या फिर हो सकता है आप साथ में बैठे हो, आप अपने कलीसिया ठिलोगी, अपने आपस में कुछ मतभेद हो, ठीक है, लेकिन आप उनकी बातों पे ध्यान न दें, आप किसी की बातों पे ध्यान न दें। आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मैं आपके नाम से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी कलीसिया में मतभेद है या फिर आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो सब निकल जाए। आप यकीन मानिए वो सब खत्म होने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के प्रमुख कारण जैसे पापों से उद्धार। अभी हमने देखा जो कुष्ठ रोगी था, ठीक है, वो कैसे पापों से उद्धार पाया। हम अपने लाइफ में देखते हैं जब हम बीमारियों में होते हैं तकलीफों में होते हैं, ठीक है, जब हमारा कोई सुनने वाला नहीं होता है, हम उस परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना पूरी होती है और हम उसके नाम से उद्धार पाते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के मुख्य कारण के पापों के उद्धार के सुलह मतलब आपस में समझौता, ठीक है। जब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम क्रोध करो परंतु शाम होने तक उसे क्या करो? क्षमा करो, ठीक है, ताकि तुम से कोई पाप न हो। और परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है, यीशु मसीह के चरित्र को दिखाता है कि हमें कैसा बनना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए।
एक मिनट, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। वचन है भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता, परमेश्वर का वचन सिखाता है, धन्य है वे लोग मनुष्य जो वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। वो हमारे और आपके बारे में बात करता है। मैं आपसे आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो अपने घरों में आप जाएं तो आप अपने बच्चों को यह वचन सुनाएं। ठीक है, ये वचन मेरे दिमाग में इसलिए आया। मेरे घर पे 2 बच्चे हैं जो दोनों मस्ती कर रहे थे। ठीक है, तो ये वचन उनको बोला गया, क्या तुमने वो वचन नहीं सुना कि क्या है धन्य वो लोग ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठते। तो मैंने देखा कि वो दोनों बच्चे वहाँ पे शांत हो गए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि मैं ये कलेक्शन जरूर एक दिन बोलूँगा कि सभी लोग अपने बच्चों को ये बातें जरूर बताएं। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा क्या है, धन्य वो मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। ठीक है, हम आप सभी अपने लाइफ में देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं दुष्ट कौन है। ठीक है, उनका जीवन कैसा होता है और न ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठते हैं। हमें और आपको डिसाइड करना है कि हमें कैसा बनना है और अपने बच्चों को कैसा बनाना है। ठीक है, मेन हमारा पॉइंट रहेगा यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ और किसके लिए हुआ। तो जैसा कि हम सभी ने सीखा, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। वो इस दुनिया में आया उद्धार करने के लिए, जो उसके नाम को ग्रहण करेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। और किनके लिए हुआ? वो हमारे लिए हुआ। आमीन।